हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी क्लासेस पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है थ्योरी वाइज सब्जेक्ट वाइज चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैंने इसकी तो हालांकि 2 लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए हैं, जहाँ पर हम लोगों ने सोलर सिस्टम कवर करे हैं। कवर क्या, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था, आप ये समझ लीजिए, है ना। बाकी अगर आपको इन लेक्चर में अगर कोई दिक्कत आ रही, समझ में नहीं आया, तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, मैं फिर से चीज़ों को एक बार बेहतरीन तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। और सोलर सिस्टम जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ से चीज़ें जो है वो फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा बनती हैं, है ना। फैक्चुअल डेटा बेस पर है ये, आपको ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ पर रटने ही पड़ेंगे, है ना। इसमें समझने वाला ऐसा कुछ है नहीं, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा, है ना। मोस्टली जो है क्वेश्चंस आपको प्लैनेट से ही मिलेंगे, है ना। क्वेश्चन जो है चाहे रेलवे को चाहे एसएससी को, आपको ज़्यादातर प्लैनेट से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ने, जैसे कि मैंने बोली हूँ, अगर आपको 2 लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इस लेक्चर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे, है ना। तो मैंने बताई थी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक जो है बिग बैंग थ्योरी से हुई थी, जो कि 13.8 बिलियन ईयर एगो पहले हुआ था। और ये किसने लॉन्च किया था, ये या फिर ये किसने थ्योरी जो है दी थी, ये दी थी आपकी जॉर्ज लेमाइटर ने 1927 में, और जो कि 1931 में ये प्रकाशित हो गई थी, है ना। तो बिग बैंग थ्योरी यानी इसको बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। यहीं से आपका यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, जहाँ से सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज, ये सारी चीज़ें बिग बैंग थ्योरी से बनी है। स्टडी स्टेट थ्योरी यानी कि स्थिर अवस्था सिद्धांत क्या कहता है कि ब्रह्मांड जो है वो एक्सपांड कर रहा है, लेकिन जो है उसके औसत गुण अनचेंजेस है। मान लो कि ये ब्रह्मांड है, तो अगर 3 डॉट यहाँ है, तो जो डॉट ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, एक ये है एक ये है, आप देखो, अगर ब्रह्मांड पहले ऐसे था ना, तो अभी भी ब्रह्मांड ऐसे ही है, बस नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ गए हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। ये स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है चीज़ें सेम है ना। तो ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण क्या है, ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण क्या है, बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग सिद्धांत, और थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ आएगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत अत्यंत सघन एवं गर्म अवस्था से हुई। बोलते हैं कि एक बहुत ज़्यादा एक गर्म हॉट डेंस पार्टिकल था, वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें इतनी एनर्जी कंज्यूम नहीं कर पाया रहा था, वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉट हो गया था, और एकदम से वो फट गया, आप ये समझ लो, विस्फोट हो गया उसका, तो बिखर गई चीज़ें। वैसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। वैसे ब्रह्मांड के लगातार फैलने की अवधारणा इसी सिद्धांत का प्रमुख आधार है। और एडविन हवल, याद रखना, एडविन हवल ने ये, उनके मन में ये विचार आया था, उनके मन में ये थॉट आया था एडविन हवल के में, है ना, कि चीज़ें फैल रही हैं, जो ब्रह्मांड है वो विस्तार हो रहा है ना। ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को एडविन हवल ने जो है मजबूत किया। मतलब कि एडविन हवल के में ही ये ख्याल आया था दिमाग में, उन्होंने अपने सोचा था कि ब्रह्मांड फैल रहा है, ये उनके में थॉट आया था। बाकी जो थ्योरी है वो जॉर्ज लेमाइटर ने 1927 में दी थी। क्लियर है। बिग बैंग से संबंधित कुछ प्रमुख प्रमाण है कि आकाश गंगाओं का हमसे दूर जाना। मतलब जो आकाश गंगाएं हैं, वो जो हमारी गैलेक्सीज हैं, वो हमसे दूर जा रही थी, उसको बोल दिया हमने कि रेड शिफ्ट बोल दिए। ठीक है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड क्या होता है, सीएमबी, प्रारंभिक ब्रह्मांड से बची विकिरण ऊर्जा, है ना। जो एनर्जी बची थी उसको हम लोग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ब्रह्मांड में हल्के तत्वों की प्रचुरता भी बिग बैंग मॉडल के अनुरूप है ना। आकाशगंगा की बात करें तो हमारी जो आकाशगंगा है, कौन सी है, मिल्की वे आकाशगंगा। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे आकाशगंगा, जिसे हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं, दुग्ध मेखला। और ये ओरियन स्पर पर लोकेटेड है। और अगर पूछ ले इसके नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, हमारी आकाशगंगा के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो वो है हमारी एंड्रोमेडा। आपको याद रखना है एंड्रोमेडा, या इसे हम देवयानी भी कहते हैं, देवयानी। ठीक है।
तो यह चीज़ें आपको याद रखना है। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है, हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके सबसे नज़दीक गैलेक्सी जो है वो एंड्रोमेडा है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ? 1929 में एडविन हबल ने, मैंने आपको बता दी सारी चीज़ें है ना, उनके में ये थॉट आया था। हबल के नियम के अनुसार जो दूर की आकाशगंगा समानता अधिक वेग से दूर जाती दिखाई देती है, इसे ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के महत्वपूर्ण प्रमाण के रूप में माना जाता है। ये कुछ स्टडी स्टेट थ्योरी है जो कि 1948 में फ्रेड हॉयल, हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड ने दिया था, है ना। इसके अनुसार ब्रह्मांड का कोई आरंभ या अंत नहीं है, कोई इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। बड़े पैमाने पर इसका स्वरूप स्थिर रहता है। ब्रह्मांड के विस्तार के साथ पदार्थ के लगातार निर्माण की कल्पना की गई है। ये सिर्फ एक इमेजिनेशन की गई है, ऐसा है ना, ये आप ऐसा समझ लो। ब्रह्मांड की आखिर संरचना कैसे हुई है? ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं, तारे, गैस, ग्रह, गैस, धूल और अन्य खगोलीय पिंड पाए जाते हैं। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे एक सर्पिला आकाशगंगा है। यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारी जो आकाशगंगा है वो कैसी आकाशगंगा है? एक सर्पिला आकार की आकाशगंगा है ना। सौरमंडल मिल्की वे एक भाग में स्थित है। सौरमंडल का स्थान, सौरमंडल, सूर्य सौरमंडल का केंद्र तारा है, सबको पता है, ये चीज़ें मैंने बताई थी, है ना। सन हमारा एक स्टार है। सौरमंडल में सूर्य के साथ 8 ग्रह और उनके और अनेक छोटे खगोलीय पिंड शामिल हैं। 8 ग्रह हैं और भी कुछ हैं, शुद्ध ग्रह वगैरह, एस्टेरॉइड, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं कुछ, और ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक तो आपको सबको पता है ना। मैं बाकी चीज़ें बताऊँगी, है ना। 1929 में हबल का ब्रह्मांड का विस्तार से संबंधित कुछ ये सारी चीज़ें हमने देख ली। रेड शिफ्ट क्या है पूछ सकता है। रेड शिफ्ट तो जो आकाशगंगा है वो दूर जाती दिखाई देती हैं तो उन्हें हम रेड शिफ्ट कहते हैं ना, दूर जाती हैं। तो आपको ये रेड शिफ्ट जो है इसको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है ये रेड शिफ्ट। और 1929 में हबल ब्रह्मांड, ये वाला आपको याद रखना है, ठीक है, हबल का नियम। अभी हम लोग बात करते हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि मैं आपको बता रही थी कि अब ग्रह की बात करते हैं। ये सन है, सबको पता है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट है 1 2 3 4। इसका नाम है, एक मिनट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी, है ना। यहाँ पे है आपके पास, ये है हमारा मरकरी, ये है वीनस, ये है अर्थ, ये है मार्स, ये है जुपिटर, ये है सैटर्न, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून और ये है एस्टेरॉइड बेल्ट। और यहाँ पे आएगी क्यूपर बेल्ट और क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड आएगी ऊट क्लाउड। यहाँ तक तो सबको पता है। सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी है, सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम वीनस करते हैं यानी शुक्र। पृथ्वी की जुड़वा बहन, या पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं? वो पृथ्वी की बहन अर्थ और वीनस, आपको याद रखना, ये एक दूसरे की बहन समझ लो आप, क्योंकि इनका साइज़ और मास, केवल साइज़ में ही नहीं, इनका जो द्रव्यमान है वो भी लगभग समान है, इसलिए इनको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है ना। बाकी सन के अराउंड इसलिए घूमते हैं क्योंकि सन के पास ग्रेविटी और सन के पास 99.8% पूरे सोलर सिस्टम का मास है, इसलिए सारी चीज़ें सन के अराउंड घूमते हैं, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे एस्टेरॉइड्स हो, चाहे कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हो। अब हम लोग थोड़ी सी डिटेल में एक एक चीज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखे कि जो हमारे मरकरी मैं लिख देती हूँ, पूरे ही लिख देती हूँ मैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये जो हैं, ये 4 जो हैं, इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों? यानी और इन्हें हम स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, आपको याद रखना है ना, स्थलीय ग्रह। क्यों? क्योंकि चट्टानी पदार्थ से बने हैं, है ना, और इनकी जो इनकी जो सतह है ना वो ठोस रहती है ना, और सूर्य के बहुत ज़्यादा निकट हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड बेल्ट आ जाती है ना, इनकी बाद एस्टेरॉइड बेल्ट आती है इसलिए, और इनके पास कोई रिंग्स नहीं पाई जाती, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा रिंग्स पाई जाती है सैटर्न में, पर इनके पास कोई रिंग्स नहीं पाई जाती, इन्हें स्थलीय ग्रह कहते हैं, सूर्य के सबसे ज़्यादा निकट है, और इनके खुद के जो है, आपको याद रखना, इनकी कोई सैटेलाइट भी नहीं है। ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, क्या याद रखेंगे इनमें? मरकरी, अर्थ, वीनस, मार्स, कि इनकी कोई सैटेलाइट नहीं है। रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं इन्हें, स्थलीय ग्रह कहते हैं, रिंग्स भी नहीं है इनकी, है ना,
बस इतनी ही याद रखना है। और ये सूर्य के सबसे निकट है और जिसमें से सबसे छोटा मरकरी है और सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है वीनस यानी शुक्र। और इन दोनों को, वीनस और अर्थ, एक दूसरे की जुड़वा बहन इन्हें कहा जाता है। मार्स, अभी आगे बात करते हैं मार्स की, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताई हूँ। अब बात करते हैं हमारे बचे प्लैनेट्स, एक जुपिटर, एक सैटर्न, एक यूरेनस और एक नेपच्यून। इनकी बात करते हैं। तो आपको ये दो जो प्लैनेट्स दिख रहे हैं, जुपिटर और सैटर्न, इन्हें हम गैस प्लैनेट्स कहते हैं, गैसियस प्लैनेट्स, आप ऐसे याद रख लो, गैसियस प्लैनेट्स कहते हैं। और ये जो हैं ये आइस प्लैनेट्स हैं, आइस जेंट्स कहते हैं इन्हें, है ना। इन्हें गैस जेंट्स कहते हैं और इन्हें आइस जेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये गैस के बने हैं और ये दोनों जो हैं यूरेनस और नेपच्यून यानी वरुण और अरुण, ये बने हैं बर्फ़ के। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अच्छा, ये जो है ना सैटर्न जो है ये पानी में डूब जाता है ना। और ये जो चारों हैं ये सूर्य से बहुत दूर स्थित है और इनके मून्स यानी कि इनके चंद्रमा होते, सॉरी इनके सैटेलाइट्स होती हैं, है ना। और इनमें से सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा वलय यानी कि रिंग्स हैं। क्लियर है। और बड़े साइज़ के भी होते हैं ना, बड़े साइज़ के होते हैं कि आपने मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स देखे तो ये छोटे छोटे से थे, लेकिन ये जुपिटर बड़ा है, सैटर्न बड़ा है ना, तो ये बड़े रहते हैं। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरकरी की, मरकरी की बात करते हैं, ठीक है। बहुत आपको समझ में आएगा, बस पेशेंस रखना, ठीक है। मरकरी को हम लोग बोलते हैं बुध। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे, है ना। पूरे जितने भी हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं, तो वो सारे आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बुध की बात करते हैं। तो आपने क्या इससे देखा था कि सन के सबसे नज़दीक है, सन के सबसे नज़दीक कौन सा था, वो यही था, कौन सा, मरकरी था। तो एक तो ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स में पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मरकरी सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। इसके बाद सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटे ग्रह था ये, है ना, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसका आपको डायमीटर याद रखना है 4900 किलोमीटर, आपको ये याद रखना है ना, 4900 किलोमीटर इसका ये डायमीटर आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं, और आप यहाँ पे याद रखेंगे कि सबसे ज़्यादा पास में है सन के, इसलिए ये 88 दिनों में सन की पूरी परिक्रमा कर लेता है। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून। तो 88 दिनों में ये पूरी परिक्रमा कर लेता है। और दूसरा सबसे घनत्व वाला ग्रह है, ये इसको भी याद रखना है आपको। दूसरा सबसे घनत्व है इसका, दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ये ग्रह है। बस आपको इतना ही रखना है। और इसके कोई भी आपको याद रखना है, इसके कोई भी रिंग्स नहीं है और इसमें कोई भी आपकी सैटेलाइट नहीं है। क्या आप इतनी बात याद रख लोगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो आप एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। मरकरी यानी जिसे बुध कहते हैं, सन के सबसे नज़दीक है। व्यास इसका जो है डायमीटर 4900 किलोमीटर है। 88 दिनों में सन की पूरी परिक्रमा कर लेता है। दूसरा सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है, इसके कोई रिंग्स नहीं है और इसमें कोई सैटेलाइट नहीं है, यानी इसके कोई भी चंद्रमा नहीं है। इतनी याद रखनी है आपको चीज़ें। सेकेंड पे बात करते हैं हम। सेकेंड हमारा था वीनस, जिसे हम लोग शुक्र भी कहते हैं। सबसे पहली बात तो आप यही याद रखेंगे कि ये क्या, कि सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। इसके बाद क्या याद रखेंगे कि इसे हम पृथ्वी का जुड़वा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन, ऐसे याद रख लो, पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्लियर है। इसके बाद आपको याद रखना है कि सूर्य से सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर के कौन सा आता है, मरकरी। सूर्य से सेकंड नंबर पे आता है वीनस, इतना याद रखना है। और अच्छा, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये साइज़ में और मास में दोनों चीज़ें याद रखना है। एक तो साइज़ में, आकार में, और द्रव्यमान में वीनस की, अर्थ की तरह है, ठीक है। और इसे हम सबसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, इसलिए इसे हम सांझ का तारा, है ना, सांझ का और भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा और भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। और अपनी ये परिक्रमा जो है परिक्रमा करता है ये 243 डेज लगाता है ना, ये आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के
बादल पाए जाते हैं। H2SO4 के बड़े बड़े घने बादल देखने के लिए मिलते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसलिए इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। बस, है ना, सांझ लिखा है, ये सांझ का तारा और भोर का तारा इसलिए कहा जाता है। बस आपको इतनी याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में, अर्थ के बारे में बात करते हैं। एक मिनट। तो अर्थ की बात कर रहे थे हम लोग, पृथ्वी की बात कर रहे थे। हाँ, पृथ्वी में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, 2-4 बातें हैं वही याद रखना है कि एक तो इसे नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। और इसका एक आपको प्राकृतिक उपग्रह, एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून याद रखनी, इसके एक नेचुरल सैटेलाइट है। और इसका जो घनत्व आपको याद रखना है, सबसे अधिक घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये याद रखना। सेकेंड सबसे घनत्व वाला कौन सा है? मरकरी। सबसे ज़्यादा किसका है घनत्व? अर्थ का। सबसे कम किसका है? शनि का। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि ये सन से जो है 3rd नंबर पे आता है ना, बस, ठीक है, ओके। और इसके सबसे नज़दीक ग्रह आपको अगर लाइन से पता तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके सबसे नज़दीक पूछेगा तो वीनस, है ना, सबसे नज़दीक वीनस। अगर आपसे पूछ ले कि मार्स क्यों नहीं है सबसे नज़दीक, तो अगर अर्थ है, ये यहाँ पे वीनस है, यहाँ पे मार्स है, तो मार्स क्यों नहीं है? तो मार्स नहीं है, आपको याद रखना है इसके सबसे नज़दीक में है वीनस, अर्थ के सबसे नज़दीक में वीनस, है ना। नेक्स्ट अब हमारा आएगा मार्स की बात करते हैं, यानी कि मंगल। इसका कलर जो है वो रेड है, रेड कलर का है ये। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर जो है रेड है, इतना याद रखना है। आयरन जो है मिट्टी में, लोहा जो है आयरन अधिक मात्रा में होता है, तो इसके कारण इसका कलर रेड है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है ये, और इसके 2 आपको याद रखने हैं, फोबोस और डीमोस, ये 2 इसकी नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस और डीमोस, ठीक है। बाकी इसमें याद रख लो आप, ओलंपस पर्वत पाया जाता है, ओलंपस मॉन्स पर्वत पाया जाता है, जिसकी हाइट आपको याद रखनी है 22 से 25 किलोमीटर की हाइट होती है इसकी। बस इतना याद रखना है ना, इतना ही आप याद रख लोगे, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। बाकी के जो सैटेलाइट्स हैं, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं, वो हम लोग बचे हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये प्लैनेट्स को भी हम इसी तरीके से डीपली कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, है ना, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चारों प्लैनेट्स पढ़ेंगे, है ना, एस्टेरॉइड्स के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या रहती हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्यूपर बेल्ट, है ना। तो मिलते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।